खंडवा विधायक और राजस्व अधिकारियों से तंग आकर एक किसान बिजली के टावर पर चढ़ गया। किसान रोहित पाल ने बताया है कि विधायक देवेंद्र वर्मा ने उसकी खेत की रजिस्ट्री करवा ली। सीएम ने हेल्पलाइन पर शिकायत की तो पटवारी, आरआई और तहसीलदार ने खंडवा बुलाकर धमकाया। दोनों ही किसानों का एक बार सीमांकन हो चुका है, इसी को लेकर के वह असंतुष्ट है, क्योंकि सीमांकन रिकॉर्ड नक्शे के आधार पर किया जाता है और उसी के अनुरूप हम पुनः उसकी संतुष्टि के लिए सीमांकन करेंगे। नीमच में एक प्रेमी जोड़े ने एक ही रस्सी से पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी। प्रेमी जोड़े ने मौत से पहले गले में फंदा डाला और अपने आखिरी शब्दों को वीडियो में कैद किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से कदम उठा रहे हैं, इसमें हमारे परिवार की कोई गलती नहीं है। और जिन्हें हमने वहाँ दस्तावेजी कार्रवाई करने के बाद में पंचनामे तैयार करने के पश्चात उसको CH रामपुरा में लेके आए, जहाँ पैनल द्वारा भी लड़के और लड़की दोनों का PM कराया जाएगा। ग्वालियर पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा जो वायरल फोटो में एक युवती के हाथ में तमंचा देकर प्रदर्शन कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने फोटो की जांच पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी युवक द्वारा युवती को देसी तमंचा थमाया गया था। फोटो खींचने के लिए दिया गया था, तो वकील तलाश के लिए तो जैसे वो पट्टा मिल गया है और मिला है, पर थाना ग्वालियर में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की तो उसको अरेस्ट कर दिया। एक व्यापारी द्वारा निगम की महिला कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों से अश्लील गालियां और अभद्रता करने का मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस कर्मचारियों ने मुरार थाने पहुंचकर व्यापारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी व्यापारी निखिल जैन को हिरासत में ले लिया है। किया गया उसके साथ उस आधार पर नगर निगम कर्मचारी के द्वारा थाने पर रिपोर्ट की तो उसमें सेक्शन 353 और 294 केस रजिस्टर किए जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। आरोपी शमशाबाद में CEO ने किया नगर का निरीक्षण, साफ सफाई और कचरा वाहनों की दी जानकारी, कर्मचारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अभी भी काफी गुंजाइश है जहाँ पे सुधार किया जा सकता है, जैसे जो सामुदायिक जो टॉयलेट है वहाँ पे थोड़ा सुधार की गुंजाइश है। बाजार एरिया में जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट थोड़ा सा था उसके भी निपटान को लेके निर्देश आज दिए गए। शिवपुरी में यातायात और नगर पालिका ने बनाई पार्किंग, वाहन चालकों को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। पुराने बस स्टैंड पर अतिक्रमण को हटाया। कार पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, इसको देखते हुए आज नगर पालिका द्वारा ये कार पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है पुराने बस स्टैंड पर। ग्वालियर नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में हंगामा, राशन की पर्ची को लेकर युवक का उपद्रव, महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ किया भद्रता, कंप्यूटर भी तोड़ी। फिरोडी बेगमगंज का नाम सियावाज करने की मांग, हिंदू संगठनों ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर बदला जाए नाम। मध्य प्रदेश में कई पुराने नामों को बदलकर उनका जो मूल नाम था, ऐतिहासिक नाम था, उसको कराया गया है। उसी तारतम्य में हम भी यह नगर की जनता चाहती है कि इस बेगमगंज का नाम बदलकर सियावाज किया जाए। विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने ACC प्रबंधन को भटकारा, क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं देने के आरोप, मजदूरों ने दी ACC के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। हमारे यहाँ रहने वालों को, हमारे यहाँ के लोगों को कसम काम करना है। हमारे यहाँ मजदूर पैदा नहीं होते, हमारे यहाँ नौजवान पैदा होते हैं। मनेंद्रगढ़ में परेशानियों का सबब बना अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम से रोज जूझते हैं वाहन चालक। कई बार अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान, लेकिन हालातों में नहीं हुआ सुधार। हम लोग बार बार स्थानीय प्रशासन से बार आग्रह किए हैं, निवेदन किए हैं, लिखित में दिए हैं, मगर कुछ दिन कार्रवाई होती है फिर वैसी व्यवस्था हो जाती है। जब तक पूर्णतः विराम नहीं होगा, ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं होगा, ये व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी। रायगढ़ में कलेक्टर ने ली पार्षदों की बैठक, पिछड़ा वर्ग में छूटे हुए लोगों के राशन कार्ड बनवाने के बारे में की गई चर्चा। कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को दिए निर्देश। मनेंद्रगढ़ वन मंडल ने तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर कार्यशाला आयोजित की। तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर की गई चर्चा, गुणवत्तापूर्ण पत्तों की खरीदी और व्यवस्थित संग्रहण वन मंडल का लक्ष्य।
लगभग 16 जो लाट है वो अग्रिम वितरित हो चुका है, 4 लाट अभी शेष है और हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे से गुणवत्ता की पत्ता खरीदें और साथ साथ ग्राहक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, हमारी यही कोशिश रहेगी। 16 ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट लगाना पड़ा भारी, निजी एजेंसी से लगवाई लाखों की सोलर लाइट, सरपंच और सचिवों से वसूली की तैयारी। बीबीएस मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन के डैनीपरो में अध्ययन कर रहे अमन वर्मा, शुभल गोयल के परिवारों को अब उम्मीद जागी। 2 युवा क्षेत्र की बेटी यूक्रेन से रोमानिया की ओर, अंकिता शर्मा हंगरी के लिए बस में सकुशल रवाना होकर पहुंच गए। महिला वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष अमिता चापरा पहुंची गाडरवारा, राधा वल्लभ भवन में की पूजा अर्चना, गहोई समाज के उत्थान की प्रार्थना की। ग्रंड सतपाड़ा रोड के बीच यूरिया से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, 33 केवी लाइन से टकराया ट्रक चालक सहित 2 लोगों की मौत, 1 शख्स गंभीर रूप से घायल। ये करारिया थाना क्षेत्र में सतपाड़ा जगह है, वहाँ पे सुबह सूचना मिली थी कि एक ट्रक बिजली के तार से टकरा गया था जिसमें आग लग गई थी और उसमें एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु और 2 लोग घायल हुए। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है। जूनापानी गांव का किसान टावर पर चढ़ा, जमीन के मामले को लेकर आक्रोशित है किसान, पटवारी और तहसीलदार पर कब्जा कराने का आरोप। कल तहसीलदार द्वारा मुझे बंद कमरे में 2 घंटे तक परेशान किया गया तथा जमीन मेरी छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। मुझे काफी समस्या हो रही है और ये विधायक का जबरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं और मुझे जेल में डालने की बात कह रहे हैं। नागदा के पार्श्वनाथ तीर्थ में मोक्षमाला महोत्सव का समापन, 13 तपस्वियों ने पूरी की कठिन तपस्या, उपवास के दौरान किया सिर्फ गर्म पानी का सेवन। हाट पिपलिया में हजरत गैब शाह वली की दरगाह पर चादर पेश, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए मांगी दुआ, पत्रकारों का हुआ सम्मान। उज्जैन के नलिया बाखल स्वर्गारेश्वर महादेव मंदिर में हुई भव्य महाआरती, महादेव का हुआ आकर्षक श्रृंगार, आरती में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। यहाँ भगवान महाकालेश्वर जी के साथ में 84 महादेव निवास करते हैं और हमारी सनातन परंपरा में आरती का बड़ा महत्व है और हम सब लोग अमन चैन और शांति से रह करके मानवीय जीवन को कृतार्थ करें। उज्जैन में पिता को गाली देने से रोकने पर बदमाश ने युवती को मारा चाकू, 5 दिन पहले जेल से छूटकर आया है बदमाश, घायल युवती की हालत गंभीर। लड़की की स्थिति गंभीर है, उसे तत्काल ही इंदौर रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ थाना चिमनगंज में इस घटना पर हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध किया गया और साथ ही साथ 3 आरोपियों को इस अपराध में गिरफ्तार किया है। माधवनगर रेलवे कॉलोनी में मिला 2 मुहा सांप, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत, पुलिस ने सांप को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। माधवनगर रेलवे कॉलोनी के पास में एक 2 मुहे सांप मिलने की सूचना मिली थी डायल 100 पे, जिसमें डायल 100 ने मौके पे पहुंच के और उसको किसी डिब्बे में लेके और आए थे, जिसको वन विभाग को सुपुर्द किया जा रहा है। राजगढ़ में हुई भोलेनाथ की महाआरती, भंडारे का हुआ आयोजन, महादेव से की सुख समृद्धि की कामना।
भिंड के वार्ड नंबर 14 में भूमाफिया ने किया उपद्रव, मामला शांत कराने पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी पर किया पथराव, कीचड़ भी फेंका। तो उन्होंने ही अपने हाथों से अंबेडकर जी की मूर्ति उठवा के दूसरी जगह में रख दी है, वो अब वहाँ सुरक्षित है और सारी लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति पैदा हुई थी वहाँ पे वो अब नहीं है, हमने काबू कर लिया। रायगढ़ के खौंधला गांव में दोहरा हत्याकांड, नाबालिग बेटे ने माता पिता को मारकर जमीन में गाड़ा, गांव में दहशत का माहौल। रायगढ़ में स्कूल बचाओ संघर्ष मोर्चा ने कलेक्टर से की मुलाकात, स्कूल का नाम बदलने का विरोध। कलेक्टर ने कहा किसी ने लोगों को किया गुमराह। कोई हिंदी मीडियम स्कूल बंद नहीं होने लगा, किसी ने इनको गुमराह किया है और ये दूसरा है कि भेदभाव हो रहा है, तो हिंदी मीडियम बच्चों से दूसरे को भेदभाव नहीं हो रहा, उसको सेम फैसिलिटी दोनों बच्चे यूज करेंगे। बड़वानी में सांसद की पहल पर बंधक मजदूरों को लाया गया वापस, 300 से ज्यादा मजदूर कामकाज के लिए गए थे बाहर। और इसलिए संज्ञान में आने के बाद में हम सब लोगों ने पहल करी और पहल करने के बाद में हमारे सभी समाज के भाई यहाँ पर आए हैं और आज उनको व्यवस्थित उनके घर पर पहुँचाया जाएगा। निश्चित तौर पर अपने परिवार को खुशी रहें। ग्वालियर में फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में असिस्टेंट कमांडेंट का प्रशिक्षण लेने आई युवती ही निकली मास्टरमाइंड, खुद ही तैयार किया था अपना फर्जी नियुक्ति पत्र। लाहौर में मूर्ति हटाने को लेकर प्रशासनिक अमले पर हुआ पथराव, अवैध रूप से रखी गई भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाने पर हुआ था विवाद। सरदारपुर में अवैध बायोडीजल पर प्रशासन ने की कार्रवाई, 800 लीटर अवैध रूप से बेचने के लिए लाया गया था बायोडीजल किया जब्त। हमने 3-4 ढाबों पर कार्रवाई करी थी, जिसमें से वंश ढाबे पे, सरपन ढाबे के पास में वंश ढाबे पे हमें 800 लीटर बायोडीजल जब्त किया है और एक डिस्पेंसिंग यूनिट मिली है जिससे वो सप्लाई करता था। तो 800 लीटर बायोडीजल डिस्पेंसिंग मशीन और सप्लाई करने की मशीन थी, ये सब हमने जब्त करके प्रकरण नियमित कर रहे हैं। रीवा में अध्यापकों और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। मांग को लेकर राइजिंग आजाद मिशन ने पूर्व मंत्री और विधायक को सौंपा ज्ञापन। जानकारी में आया है, चर्चा करने के बाद ही